Hello and welcome. I am Vishwajit Singh Gautam and you are seeing CBSE and CISE class videos 360 channel. This is an intro video of exercise 3D in linear equations in two variable chapter of class 10th math. If you like the video, so please like and subscribe the channel and press bell icon button for more updates and share with your friends. Let's start. So we know consistent and inconsistent systems of linear equations को हम जानेंगे. A system of equations a1x plus b1y plus c1 equal to 0. इस फॉर्म में हमें गिवन है a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0. a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 is said to be consistent. उसको हम consistent बोलते हैं. कब बोलेंगे? If it has at least one solution. कम से कम उसका एक solution तो हो. So यदि हम ग्राफ के थ्रू समझें, देन ग्राफ में जब ये टू लाइंस एक दूसरे को वन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं, देन इनका क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन होगा. देन ये क्या है? कम से कम एक तो सॉल्यूशन है. सो इट इज कंसिस्टेंट एंड और लाइन अदर लाइन पर कोइंसाइड हो जाए लाइक दिस, इस तरीके से. सो इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो, क्योंकि एवरी लाइन सो मेनी पॉइंट्स से मिलके बनी होती है. सो इसके इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन. सो ये दोनों कंसिस्टेंट सिस्टम के एग्जाम्पल हैं. एंड ऑन दी अदर हैंड दी अबव सिस्टम इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट. इनकंसिस्टेंट तब बोलेंगे इन इक्वेशंस को इफ इट हैज नो सॉल्यूशन एट ऑल, जब उनका एक भी सॉल्यूशन ना हो. एक भी सॉल्यूशन ना हो मीन कि वो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, तभी ऐसा पॉसिबल है कि नो सॉल्यूशन हो. सो उस केस में क्या है? लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होंगी. सो जब ये लाइंस पैरेलल होंगी देन एक दूसरे को कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, देन उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा. सो इस तरीके से पैरेलल होंगी, देन उनके बीच में ये एक दूसरे को कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी. सो इस टाइप के सिस्टम को हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. और ये वाला जो केस है इसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट, इसको हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन. ये यूनिक सॉल्यूशन को शो करता है. एंड दिस इज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन को शो करता है. एंड दिस इज नो सॉल्यूशन को शो करता है. Now we know conditions for solvability of linear equation. Linear equation की solvability के लिए क्या conditions हैं? The systems of a pair of linear equation हमें given है a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. And first is has a unique solution. The system of pair of linear equations has a unique solution. जब वो unique solution रखे. So उस केस में क्या होता है? a1 upon a2 का जो रेशियो है is not equal to v1 upon v2 and b1 upon b2 के इक्वल नहीं होगा. So उस केस में वो क्या होगी? जो सिस्टम होगा वो यूनिक सॉल्यूशन रखेगा. यूनिक सॉल्यूशन मीन कि वन वैल्यू होगी लाइक दिस, जब ये टू लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं. सो ये वाला केस होगा. सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन, सिर्फ एक ही यही सॉल्यूशन होगा. द सिस्टम हैज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन.
वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन कब रखिएगा? इफ इट हैज a1 अपॉन a2 का जो रेशो है एंड a1 अपॉन a2 का जो रेशो है वो v1 अपॉन v2 के इक्वल हो एंड b1 अपॉन v2 ये c1 अपॉन c2 के इक्वल है, तो हम बोलेंगे कि जो सिस्टम है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन रखता है। सो ये वाला ये कोइंसिडेंस लाइन वाला केस हो गया लाइक दिस। सो यहाँ पे सो मैनी पॉइंट्स होंगे, सो इसलिए इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ये रखेगा। व्हेन सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन, जब सिस्टम कोई भी सॉल्यूशन नहीं रखता है, सो उस केस में क्या होगा? ये तभी होगा इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू v1 अपॉन v2 के तो हो, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं हो। सो ये वाला केस पैरेलल लाइन वाला केस होता है, जिस केस में वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। सो ये हैज नो सॉल्यूशन। सो लेट्स अंडरस्टैंड these with example one by one. Example is so that the system of equation has a unique solution. ये हमें बताना है। 2x plus 5y equal to 17 and 5x plus 3y equal to 14. So we change equation like this: 2x plus 5y and equal to 17 transfers to the equal to the left hand side, so it becomes negative is equal to 0, and 5x plus 3y 5x plus 3y and equal to 14, एंड जब ये 14 इक्वल के अदर साइड ट्रांसफर होगा, पॉजिटिव का देन नेगेटिव का साइन ये फॉर्म हो जाएगा। एंड these equations are of the form a1x plus v1y plus c1 equal to 0 and a2x plus v2y plus c2 is equal to 0 and a1 is equal to 2 and b1 is equal to 5 and c1 is equal to minus 17. So and according to this, a2 is 5 and b2 is 3 and c2 is minus 14. And now we find the ratio a1 upon a2. a1 upon a2 mean 2 upon 5 and v1 upon v2 and v1 upon v2 5 upon 3 and so 5 upon 3 and v show 2 upon 5 and 5 upon 3। क्या ये एक दूसरे के इक्वल है? नॉट, दिस इज नॉट इक्वल। सो 2/5 not equal to 5/3. So a1 upon a2 not equal to v1 upon v2. Hence the given system has unique solution, इसलिए वो unique solution रखता है। So that the system of equation 4x plus 6y equal to 7, 12x plus 18y equal to 21 has infinitely many solutions रखता है। So इस केस में so this equation is written as 4x plus 6y and 7 equal के अदर साइड ट्रांसफर होगा, so minus 7 equal to 0 and 12x plus 18y equal to 21. So 12x plus 18y minus 21 is equal to 0, and now this is
exact form a1x b1y plus c1 is equal to 0. Here a1 is equal to 4 and b1 is equal to 6 and c1 is equal to minus 7, and this is in the form a2x plus v2y plus c2 is equal to 0. So here a2 is equal to 12 and v2 is equal to 18 and c2 is equal to minus 21. So infinitely many solution हमें प्रूव करना है. So a1 अपॉन a2 हम फाइंड आउट करेंगे 4y 12 and 4 3 जा 12 and 4 1 जा 4 4 3 जा 12 and v1 upon v2 and b1 6 and b2 18 6 1 जा 6 6 3 जा 18 and c1 upon and c1 minus 7 and minus 21. Minus से minus cancel out and 7 1 जा 7 7 3 जा 21. So a1 upon a2 is equal to v1 upon v2 and c1 upon c2. सभी क्या है 1/3. सो ये एक इस वाली कंडीशन के फॉर्म में. So system has the system has infinitely many solution रखता है. And third example is, so that the system of equation 3x minus 5y equal to 7 and 6x minus 10y equal to 3 has no solution. So इसको हम इस तरीके से चेंज कर लेंगे. 3x minus 5y minus 7 is equal to 0 and 6x minus 10y and equal to 3 minus 3 is equal to 0, and compare with a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0 and a1 is equal to 3 and b1 is equal to minus 5 and c1 is equal to minus 7 and a2 is equal to 6 and b2 is equal to minus 10 and c2 is equal to minus 3. And now we find ratio a1 upon a2 3y 6 and 3 1 ja 3 3 2 ja 6 v1 upon v2 minus 5y minus 10 minus minus cancel out and 5 2 is 10 and c1 upon c2 and minus 7 minus 3 minus से minus cancel out 7 by 3. यहाँ पर भी 1/2 यहाँ पर भी 1/2. So a1 upon a2 is equal to v1 upon v2 what not equal to c1 upon c2 के इक्वल नहीं है. जब भी ऐसा केस बने सो इस केस में क्या होगा, द सिस्टम हैज नो सॉल्यूशन. Hence the system has no solution. Homogeneous system of equations. The system of equations a1x plus b1y equal to 0 and a2x plus b2y equal to 0 has unique solutions. ये इस टाइप से इक्वेशन हमें गिवन हो जब हमें कांस्टेंट टर्म उसमें नहीं दिया गया, c1 भी नहीं है ना c2 है. So उस केस में हैज दी यूनिक सॉल्यूशन व्हेन a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा, तब उस केस में यूनिक सॉल्यूशन होगा. और यूनिक सॉल्यूशन होगा तो जैसे वन लाइन इज दिस a1x प्लस b1y इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू 0 एंड सेकंड लाइन दिस, ये एक दूसरे को ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करते हैं. सो इस केस में जो इसका सॉल्यूशन होता है x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 ये होता है, ये x एंड y की वैल्यू होती है और यही यूनिक सॉल्यूशन होता है. एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ नॉन जीरो सॉल्यूशन व्हेन a1 अपॉन a2
इक्वल टू V1 अपॉन V2। जब A1 अपॉन A2 होगा और B1 अपॉन V2 होगा, तो उस केस में वो क्या होगा, जो सिस्टम है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस रखेगा, लेकिन वो ओरिजिन से पास आउट होंगी दोनों लाइनें। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, जो स्काई कलर की जो लाइन है, स्काई ब्लू कलर की जो लाइन है, आसमानी लाइन है, एंड जो रेड लाइन है वो एक दूसरे के ऊपर कॉइंसाइड है। सो यहाँ पे सो मैनी पॉइंट्स क्या होंगे, कॉमन होंगे। सो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे एंड वो ओरिजिन से भी पास आउट होती है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। After watching this video, I am sure you understand the consistent and inconsistent systems and conditions for solvability of linear equation and homogeneous systems of equation. So stay tuned and best of luck.